गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी सुरभि 2 का 5वां पाठ, शेख चिल्ली गया दूध लाने। तो बच्चों, इसमें एक बच्चे की बात की गई है जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। इसका नाम है शेख चिल्ली। उसकी माँ है, वो उसे दूध लाने भेजती है और फिर वो क्या करता है, चलो हम कहानी देखकर जानते हैं। क्या आप शेख चिल्ली के बारे में जानते हैं? क्या कहा? नहीं? अरे वही शेख चिल्ली जो घी का कनस्तर उठाने की मजदूरी से मिले पैसों से अंडे, मुर्गी, बकरी, भैंसे, महल और शादी के सपने देखने लगा था। हाँ हाँ, वही शेख चिल्ली, मूर्खों का राजा। इस पाठ में इसी शेख चिल्ली के बचपन की एक घटना बताई गई है। तो बच्चों, शेख चिल्ली है वो मूर्खों का राजा है। मूर्खों को राजा यानी जिसकी बुद्धि थोड़ी कम हो। वो जैसे शेख चिल्ली है वो खाली एक घी का कनस्तर यानी घी का डब्बा है, वो उठाने की मजदूरी से जो पैसे मिलते हैं उससे पहले वो अंडे खरीदेगा, फिर उससे मुर्गी बनेगी, मुर्गी ढेर सारे अंडे देगी, फिर वो बकरी खरीदेगा, भैंसे खरीदेगा, महल खरीदेगा और फिर शादी करेगा। ऐसे सपने देख लेता है। तो बच्चों, वो एक मजदूरी से इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता, पर वह है वो सपने देखता है कि मैं ये सब चीजें करूँगा। तो चलो बच्चे देखते हैं हम शेख चिल्ली जब छोटा था तब उसने क्या किया था। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपये देकर दूध वाले से दूध लाने के लिए कहा। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। तो बच्चों, शेख चिल्ली जब छोटा था तो एक दिन उसकी अम्मी ने उसे 20 रुपये दिए और बोला कि दूध लेकर आ। तो शेख चिल्ली है वो लोटा लेकर दूध लेने चल पड़ा। और वो आज बहुत खुश था क्योंकि वो उसकी मम्मी ने पहली बार है उसे कुछ काम करने को दिया था। बच्चों, आप भी बहुत खुश होगे जब आपकी मम्मी कुछ काम करने को आपको दे। उसी तरह शेख चिल्ली भी बहुत खुश था कि उसे कुछ काम करने को मिला। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपये का दूध लोटे में देने को कहा। बच्चों, 20 रुपये का दूध अम्मी ने बोला था, इसलिए बाजार गया और लोटे में 20 रुपये का दूध डालने को उसने दूध वाले से कहा। रुपये लेकर दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा, लेकिन यह क्या, लोटा 10 रुपये के दूध से ही भर गया। दूध वाला बोला, अरे शेख चिल्ली, लोटा तो भर गया, बताओ बाकी बचे 10 रुपये लोगे या कुछ और दूं? तो बच्चों, 20 रुपये का दूध लाने को कहा था, पर 10 रुपये का दूध लोटे में आया और लोटा भर गया। इसलिए दूध वाला बोला कि मैं 10 रुपये वापस दूं या कुछ और दे दूं? शेख चिल्ली बोला, नहीं, मुझे बाकी 10 रुपये नहीं चाहिए। अम्मी ने मुझे 20 रुपये का ही दूध लाने के लिए कहा है, तो फिर कोई दूसरा बर्तन लाओ। शेख चिल्ली बोला, अम्मी ने मुझे 20 रुपये का दूध लाने के लिए कहा, इसलिए मुझे 20 रुपये का ही दूध चाहिए। तो दूध वाला बोला कि तो और दूसरा बर्तन लाओ, क्योंकि ये लोटा तो 10 रुपये के दूध में भर गया है, लेकिन दूसरा बर्तन मैं कहाँ से लाऊं? मैं क्या जानूं, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है। दूध वाला जल्ला कर यानी गुस्से से बोला। तो बच्चों, वो शेख चिल्ली है वो बोलता है कि मैं दूसरा बर्तन कहाँ से लाऊं, मैं तो एक ही लोटा लाया था। इसके जवाब में दूध वाला कहता है, मैं क्या जानूं, तुम ही कुछ करो, तुम ही अपने लिए दूसरा बर्तन ले आओ, क्योंकि मुझे बहुत काम है। शेख चिल्ली सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। आंखें चमक उठी यानी उसके मन में एक अचानक विचार आया। उसने तुरंत लोटा उलटकर दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। उसके एक विचार आया और उसने लोटा है वो तुरंत
उल्टा कर दिया, लोटा उल्टा कर दिया तो दूध है वो दूध वाले के बर्तन में गिर पड़ा। देखो मैं बताती हूँ लोटा, देखो ये है लोटा, यह है पहले के ज़माने में ऐसा लोटा होता था, वो मिट्टी का होता था। इस लोटे में उसने 10 रुपये का दूध डाला, पर ये लोटा है वो 10 रुपये के दूध से भर जाता है। फिर वो लोटा है वो उल्टा कर देता है, ये लोटा उल्टा किया, ये है पेंदी, लोटे की पेंदी हम इसे बोलते हैं। तो उसने लोटा उल्टा किया तो इसमें सारा दूध था वो दूध वाले के बर्तन में फिर से गिर गया। ऐसा करते ही दूध वाले के बर्तन में वापस जा गिरा सारा दूध। उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए दूध वाले ने लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाल दिया। कुछ दूध पेंदी में गया और कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। तो बच्चों ये ऐसा लोटा था, उसने उल्टा किया तो सारा दूध बर्तन में गिर गया दूध वाले के। फिर उसने कहा कि इस पेंदी में दूध डालो, तो इसमें 10 रुपये का दूध डाला, तो 10 रुपये का दूध तो इसमें आ नहीं सकता, तो दूध वाले ने इसमें दूध डाला और पेंदी भर गई और बाकी का बचा दूध भी दूध वाले के बर्तन में गिर गया। और शेख चिल्ली है वो ऐसे उल्टा लोटा पकड़े वो घर को लौट गया, सिर्फ उसके पास इतना ही दूध था। अम्मी ने जब शेख चिल्ली को उल्टा लोटा हाथ में पकड़े देखा तो पूछा, बेटा तुमने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है? शेख चिल्ली ने कहा, इसमें दूध है अम्मी। अम्मी ने हैरानी से पूछा, 20 रुपये में केवल इतना ही दूध आया है? शेख चिल्ली ने लोटा पलटते हुए कहा, नहीं अम्मी, और भी है। इस तरह पेंदी का दूध भी नीचे गिर गया। क्या आप भी इस तरह दूध खरीद कर लाएंगे? तो बच्चों जब अम्मी ने पूछा कि दूध कहाँ गया, तो शेख चिल्ली ने ऐसा उल्टा लोटा पकड़े देखा और ये उसने बोला ये रहा दूध। तो अम्मी ने बोला कि सिर्फ इतना ही दूध है? तो शेख चिल्ली ने कहा, मम्मी इतना दूध नहीं, और भी दूध है। इस तरह उसने लोटा फिर से उल्टा कर दिया और ये लोटा दिखाया, तो दूध जो पेंदी में था वो भी सारा नीचे गिर गया। और वो फिर ये पूछते हैं कि क्या आप भी इसी तरह दूध लाएंगे? तो बच्चों हम है वो इस तरह दूध कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि हम है वो ज़रा सोच विचार करके काम लेंगे। क्योंकि शेख चिल्ली ने सोचा नहीं कि अगर ये पे लोटा उल्टा करेगा तो सारा दूध गिर जाएगा, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि लोटा अगर उल्टा करे तो सारा दूध गिर जाएगा, या दूसरा लोटा ले आएंगे, या दूसरी कोई वस्तु में हम दूसरे 10 रुपये का दूध ले लेंगे। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो भी कार्य करना है वो सोच के करना चाहिए। इस शेख चिल्ली की तरह मूर्खों के जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों हमें हमारे जीवन में शेख चिल्ली जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि शेख चिल्ली ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं बड़े होकर कि उसको सब मूर्खों का राजा बुलाते थे। क्योंकि वो सोचे बिना ही सब कुछ कर लेता था। वो एक चीज़ का सोचता था और कितनी सारी चीज़ें करने की मन में और सोच लेता था। जैसे पहले हमने एक उदाहरण देखा कि वो मजदूरी के पैसे से कैसे शादी तक पहुंच गया, शादी के सपने देखने लगा। उसी तरह हमें ऐसा बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ है वो यहाँ ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।